अब बात भीलवाड़ा की, जहां 7 दिन से खाली एसपी पद को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। अवस्थी ने आरोप लगाया कि सरकार की आपसी खींचतान के चलते भीलवाड़ा में 7 दिन से एसपी की कुर्सी खाली पड़ी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि त्योहारी सीजन चल रहा है, जिले को अभी तक एसपी नहीं मिला है। अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन की बजाय सरकार की होगी। राजस्थान में एक नया प्रयोग शुरू किया है सरकार ने कि बिना एसपी और बिना कलेक्टर के भी जिले कैसे चल सकते हैं। इस तरह का प्रयोग शायद भीलवाड़ा से शुरुआत की है। आज 7 दिन हो गए और जिस तरह से ये कांग्रेस ने आपसी खींचतान में यहाँ के एसपी को हटवाया है, उसके कारण से ये जिला वैसे भी बहुत संवेदनशील जिला है। यहाँ त्योहारों का सीजन अलग से चल रहा है। कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन सरकार निश्चिंत है। खबर नागौर के लाडनू से है, जहां घर बनने की खुशी में एक व्यक्ति ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जहां भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायिका आकृति मिश्रा को भी बुलाया गया। आकृति के भजनों को सुनने के लिए भीड़ पहुंच गई। इस दौरान लाडनू एसएचओ राजेंद्र कमांडो ने रंग में भंग डाल दिया। एसएचओ ने माइक के जरिए वहां पहुंची भीड़ को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि लोग वहां से चले जाएं, यहां तक कि एसएचओ ने जूते मारने की बात कही। भीड़ होने की जानकारी पर पुलिस वहां पहुंची और कार्यक्रम को बंद करवा दिया। बिना प्रशासन की अनुमति के चल रहे इस कार्यक्रम में लाडनू एसएचओ राजेंद्र कमांडो मंच पर चढ़ गए और गायिका से माइक लेकर भीड़ को हड़काने लगे। उन्होंने कार्यक्रम बंद कर अपने घरों की ओर नहीं जाने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे डाली। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यहां से रवाना हो जाओ, नहीं तो जूते मार के भगाऊंगा। वहीं अब घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसकी सारी पेनल्टी मुक्त होगे ना तो पता लगेगा क्या है पुलिस, क्या है कानून, क्या है। आपको किसी ने इनवाइट किया जो आकर बैठ गए बिना मास्क? आपको किसी ने इनवाइट किया जो आकर बैठ गए बिना मास्क के? शर्म नाम की चीज है किसी को? और बिल्कुल 100% जिसका भी घर है सुबह मुकदमा दर्ज करूंगा आपके खिलाफ। और इसकी सारी पेनल्टी मुक्त होगे ना तो पता लगेगा क्या है पुलिस, क्या है कानून, क्या है। आपको किसी ने इनवाइट किया जो आकर बैठ गए बिना मास्क के? शर्म नाम की चीज है किसी को? अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, पहले इसके बारे में पूरा जानना चाहेंगे, मामला था क्या? देखिए अभिषेक, ये 14 अक्टूबर की रात्रि की बात है। लाडनू में जो अप्रवासी राजस्थानी है उन्होंने अपना नया घर बनाया था और नया घर बनाने की खुशी में उन्होंने भजन संध्या आयोजित की। उसमें जो भजन गायिका आकृति मिश्रा को उन्होंने बुलाया था। इस कार्यक्रम में आकृति मिश्रा के भजन सुनने के लिए वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई थी और जो अप्रवासी राजस्थानी है जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया, उनसे ये गलती रही कि उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। वहां भीड़ हो गई थी। इस दौरान जो लाडनू के एसएचओ है उनको सूचना मिली थी। उसके बाद वो मौके पर गए थे और उन्होंने सीधा मंच पर चढ़कर जो पब्लिक को एक तरह से कह सकते हैं हड़काना शुरू कर दिया था। जूते मारने की बात कह दी थी। इसके बाद पब्लिक को वहां से हटाया गया था। एसएचओ का इस बात को लेकर एतराज था कि आपने बिना अनुमति ये कार्यक्रम किया है, लेकिन जो एसएचओ की यहाँ भाषा थी उसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक जिम्मेदारी होती है पब्लिक सर्वेंट की कि जनता के साथ सही बर्ताव करे, सही व्यवहार करे, लेकिन एसएचओ ने ठीक उससे उलट यहाँ बर्ताव किया है। पब्लिक को जूते मारने की बात उन्होंने कही है। जी अभिषेक। तो अब महेंद्र, देखिए जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं से भी वो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अगर किसी ने गलती की है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। आप धमकी कैसे दे सकते हैं? तो अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है या नहीं? नहीं अभिषेक, इस मामले में जब 14 की रात में ये घटनाक्रम हुआ था तो उसके 1-2 दिन बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार आया था। इसके बाद अब पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एसएचओ को खिलाफ लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि देखिए इनका व्यवहार इस तरह का है जनता के प्रति।
स्थानीय स्तर पे शायद कोई शिकायत नहीं हुई, उसी का ये नतीजा रहा कि कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एसएचओ को ये चाहिए था कि अगर बिना अनुमति उन्होंने कोई कार्यक्रम किया है तो तय प्रावधानों के अनुसार वो उनके खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करते या मुकदमा करते। लेकिन आप पब्लिक को किसी के कार्यक्रम में जाकर इस तरह से धमकाते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि जूते मारूंगा दौड़ा दौड़ा कर, ये बर्ताव किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसी के विरोध में सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी ऐतराज पिछले लगातार 2-3 दिन से चल रहा है। ठीक है महेंद्र, तो अब इस तरीके के शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो इन पर कार्रवाई अभी तक क्या हुई है? देखिए, अभी एसएचओ के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल सोशल मीडिया पर ही इस पूरे मामले में जो है प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ जो लोग जागरूक हैं उन्होंने जरूर नागौर पुलिस को इस पूरे मैटर में टैग भी किया है और सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों ने मुहिम शुरू की है ताकि इस तरह का बर्ताव जनता के साथ करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी। अब महेंद्र, तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा नहीं होगा, तो वो भी खामोश हैं प्रशासनिक अधिकारी। निश्चित तौर पर जब इस तरह की चीजें होती है और जब सोशल मीडिया पर ये चीजें सामने आती है तो सबके पास चीजें पहुंच जाती है। लेकिन जब स्थानीय स्तर पे चीजें, चलिए ठीक है महेंद्र, देखिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई आप कीजिए, लेकिन शब्दों का प्रयोग इस तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।